हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। सबसे पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। थैंक यू भगवत गीता एंड लव यू, मेरे को इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना अच्छा मेरे को बनाने के लिए। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी ऐसी कलाएँ, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, बिल्कुल बारीकी से उनका एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे हमारी ज़िंदगी एक आनंद में बन सकती है, एक अच्छी राह पे वो जो चल सकती है, अगर हम उन फॉर्मूलों को, उन बातों को, उन कलाओं को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। और हम बहुत सारी जो ज़िंदगी में मोह, क्रोध, कामना, गुस्सा, द्वंद्व, जलन एक दूसरे से होती है, जो इन सभी भावनाओं से बिल्कुल आसानी से हम दूर हो जाएंगे। तो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन कही कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आप कर्म करते हो, आप चाहे एक कमरे में करो, चाहे आप पार्क में, कहीं भी जो भी आप कर्म करते हो, आपकी छोटी सी थिंकिंग से, आपके छोटे से दो वर्ड से ये कंप्लीटली वर्ल्ड प्रभावित जो है होता है। इस बात को कभी फॉरगेट मत करना। और मैं कहना चाहूँगा कि कर्म अच्छे और बुरे, तो मैं बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। सबसे पहली बात, अगर आपका दिमाग खाली है, आप उसमें कुछ नहीं डाल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली खाली है, तो उसमें गलत ही बातें जाएंगी और वो गलत ही विचार उत्पन्न करेंगी और आप गलत ही बोलोगे और आपके दिमाग में गलत एक्टिविटी करने की जो है थिंकिंग आएगी कि कुछ भी गलत करोगे आप हर बार। तो सबसे पहले, अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें पढ़ो, फिर आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा बोलोगे और तभी आप अच्छा कर पाओगे। सबसे पहले जय भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म करो, फल पे ध्यान मत दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कोई गोल सेट किया, यू हैव टू सेट एक आपने गोल सेट किया और आपको उस गोल को पाना है, तो क्या करते हैं आप उस गोल को पाने के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। गोल पाने के लिए गोल पर फोकस मत करो, फल पर फोकस मत करो जो आपको मिलेगा। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, जो हैबिट है, आपको वो कौन सी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको आपके गोल तक दिन प्रतिदिन बढ़ाती चली जाए। उन हैबिट को आपको फॉलो करो, अपनी हैबिट जो है उसको फॉलो करो। अपने जो गोल है उस पर अगर फोकस करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कहते हैं कि अगर किसान जो होता है फल की इच्छा ना करे तो क्या वो बीज बोना ही छोड़ दे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही थी ये बात, जब कृष्ण भगवान ने कहा तो कहा कि जरूरी नहीं है अर्जुन कि हर एक बीज से फल उत्पन्न होगा, जरूरी नहीं है कि जो आपने तीर चलाए सभी निशाने पे लगेंगे। जैसा मैंने बताया कि अपनी हैबिट पे फॉलो करो। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने शराबियों को तो अपने आसपास देखा होगा जो शराब पीते हैं, तो आपने कभी देखा कि जी शराबी जो होता है, आपको कैसे पता चलता है कि वो शराबी है? क्या उसके पास कोई डिग्री वगैरह होती है सर कि मैं शराबी हूँ कहीं लिखवा के? नहीं। कैसे पता चलता आपको? कि उसके स्वभाव से, वो जब पी के चलता है, कहीं गिरता है वगैरह वगैरह। मैं आपको सिंपल क्या कहना चाहूँगा, जब कोई शराबी बनने से पहले क्या वो गोल सेट करता है कि मैं शराबी बनूंगा, बच्चे मेरे को शराबी कहेंगे, लोग शराबी कहेंगे, मैं इधर गिरूंगा उधर गिरूंगा, बड़ा मज़ा आएगा? नहीं, वो कोई गोल जो है सेट नहीं करता। सिंपल क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी करके शराब पीना शुरू करता है। शुरू में तो किसी को पता नहीं चलता नहीं कि ये शराब पीता है या नहीं पीता है, सिर्फ उसकी हैबिट होती है, थोड़ी थोड़ी वो पीता है और कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो इतनी शराब पीना शुरू कर देता है कि ऑटोमेटिकली मोहल्ले वालों को, बच्चों को, सबको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये शराबी है और ये शराब पीता है। अब वो गोल थोड़ी सेट करता है कि मेरे को तो शराब पीनी है और मैं अगर शराब पीऊँगा तो मैं शराबी बन जाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा, मैं गिरूँगा, बच्चे कहेंगे। नहीं, वो थोड़ी थोड़ी छिपाने की भी कोशिश करता है वो, बट एक टाइम में ऐसा होता है कि सबको पता ही चल जाता है। ऐसे ही अगर आप अपनी हैबिट धीरे धीरे फॉलो करोगे और आप सोच रहे हो यार कोई तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा कुछ भी,
ऐसे नहीं होगा। आप धीरे धीरे फॉलो करो, धीरे धीरे फॉलो करो। एक दिन ऐसा आएगा आपकी जो हैबिट है आपको इतना चेंज कर देगी कि ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कटोरा लेते हो, एक कटोरी लेते हो, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो और उसको 4-5 कदम लेके चलते हो, कंप्लीट नहीं उसको भरो मत, कटोरी को लेके चलते हो तो कुछ नहीं होगा, तेज़ी से चलो और वापस आ जाओ। लेकिन अगर उस कटोरी को पूरा पानी से तैरा दो और आप इस तरफ चलो और इस तरफ चलो, क्या होगा, वो पानी छलक के नीचे आ जाएगा। अब पता कैसे चला कि उसमें पानी है, वो छलक के नीचे आया और छलका कब, जब वो पूरा भर गया। तभी मैं कहता हूँ कि अपनी हैबिट फॉलो करो। जब आपकी हैबिट इतनी हैवी हो जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करोगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, तो वो छलक जाएगा, लोगों को अपने आप दिख जाएगा कि बंदे में टैलेंट है। और वो दोनों चीज़ें है कि कटोरे में शराब भी हो सकती है, कटोरे में दूध भी हो सकता है। लोगों को कैसे पता चला, जब वो छलक के नीचे गिरा। तो अपनी वो हैबिट बनाओ जो आप आगे जाके झलकाना चाहते हो। थैंक यू भगवत गीता, थैंक्स सुनने के लिए केयरफुल्ली।